श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे उत्तरकांडे पंचमः सर्गः हिंदी अनुवाद आज श्लोक 52 से आरंभ करके पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। श्लोक 52। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उस छहों इंद्रियों अर्थात मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। श्लोक 3। इस प्रकार अहर्निश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के अभिमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। श्लोक 54। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक का ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा रूप अपने आत्मा का भजन करें। श्लोक 55। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि और वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। श्लोक 56। यह जो जगत है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता हुआ लोग अर्थात व्यवहार में स्थित मुनि इसे देखे। श्लोक 57। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई ना दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। श्लोक 58। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा, वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 59। भाई,
यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाओ। श्लोक 60। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। श्लोक 61। यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वेद भगवत पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जाएगा। श्लोक 62। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे पंचमः सर्गः।